Hi everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. हमारी जो ongoing है कुछ और बीएड फर्स्ट ईयर उसी में आज हम पेडागोजी ऑफ होम साइंस की और हर बार की तरह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं मैं आपको उन आंसर्स का पीडीएफ करा और हिंदी मीडियम में भी जो कि एक पीडीएफ रहता है इसके चार्जेस रहते हैं 150 100 प्लस अदर चार्जेस एसटी प्लेटफॉर्म टोटल 100 आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप पे है। जो स्टूडेंट्स को सिर्फ क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चंस वी डोंट चार्जेस। अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो चार्जेस। साथ में अगर आप पेडागोजी ऑफ होम साइंस के लेक्चर्स को लेना चाहते हो तो मात्र 100 रुपए के अंदर आपको पेडागोजी ऑफ होम साइंस के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मतलब एक तरह से जो भी एग्जाम में आने वाला सिलेबस है वो सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है होम साइंस के लेक्चर्स का, वहां पे क्लिक करिए। ओपन करेंगे तो क्लासेस दिखाएगा 250। आपको ये कोड यूज करना है वेलकम 150, जिससे कि आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और क्लासेस जो है पढ़ेंगी। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ होम साइंस, डिस्कस द नीड एंड स्कोप ऑफ होम साइंस। ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है, पिछले साल के पेपर उठाओ हर साल आया हुआ है। मीनिंग, स्कोप और नीड। ऑब्जेक्टिव्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछे जाते हैं जनरली। मीनिंग, नीड और स्कोप ये 16 मार्क्स से क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स। या कई बार पूछता है कि होम साइंस का जनरल साइंस के साथ क्या है रिलेशन, वो आपको बताना है। तो जनरल साइंस को इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। अगर जनरल साइंस को इंडिविजुअली पूछेगा तो वो 8 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ को रिलेशन पूछ रहा है तो वो आएगा आपका 6। क्या कई बार ये वैसे तो 8 में ही आता है, ये कई बार 4 लेता है, एक बार ऐसा हुआ। तो जनरल साइंस के साथ आप स्पेसिफिकली करिएगा और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी करिएगा और वो 6 आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको कई बार ना आपको पूछ लेगा कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताओ। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी ब्लूम टेक्सोनॉमी ही है, क्वेश्चन को दे देता है। ऐसा 2022 या 21 के पेपर में किया हुआ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और ऐसे करके ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी ही है वो। और ये क्वेश्चन आप पिछले 5-6 साल में देखोगे हर बार पूछा, हर भी स्किप नहीं हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स एक्सप्लेन इन। देखिए ये सिर्फ इतना क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर्स में आपको आया हुआ है। ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको स्किल्स लिख के दिए हैं 5, ये आपके सिलेबस में गिवन है। तो आपको आपका आंसर जब पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्किल्स बताओ तो ये 5 स्किल्स आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन एनी वन टॉपिक। इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को बोलेगा। ये टॉपिक्स नहीं है, एरियाज है। यहाँ से जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन, आप कोई भी एक टॉपिक अपनी मर्जी से कर लो और उस पे जो है पेडागोजिकल एनालिसिस करो, ऐसे बोलेगा, ठीक है। और इनमें से लेकिन यहाँ से कौन सा आ जाए ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पांचों जो है आपके सिलेबस में गिवन है। तो आपको इन सब में से एक एक टॉपिक अपना रेडी रखिए, ठीक है। Sixth is explain in detail the classification and importance of various teaching and its importance on teaching learning process with examples. इस सब्जेक्ट की ना खासियत ये है
कि इसमें ना हर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखो, तो उस चीज से बी प्रिपेयर्ड। टीचिंग एड्स पे भी आप देखोगे तो एक आध बार ये क्वेश्चन हुआ है, अदरवाइज हर साल पूछा गया। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगेन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, आपसे पूछा जाएगा करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, करिकुलम कंस्ट्रक्शन बोले या डेवलपमेंट, बात सेम है। ठीक है, तो अगर बाय चांस ये वर्ड यूज होता है तो डोंट गेट कंफ्यूज। आपको देखिए फिर से पूछा है कि एग्जाम्पल्स के साथ बताओ कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन है क्या। ठीक है, विधि है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स बोल लो या स्टेप्स हो of curriculum construction with the help of suitable examples. Okay, explain the principles of curriculum construction in home science। ये principles यहाँ पूछा है तो ये steps हो, steps है examples। steps भी आपको examples के साथ बता। ठीक है, 8th क्वेश्चन है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सबसे ज्यादा इसी मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये 16 मार्क्स में ही आता है, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड यूजेस ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। 16 मार्क्स का क्वेश्चन, पर ऐसा जरूरी नहीं है ये 8 आए, ये इंडिविजुअली 6 भी डाल सकता है। अगेन 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड होम साइंस टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, गुड टेक्स्ट बुक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 8 में भी आ सकता है, 4 लेकिन आएगा जरूर, जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये 16 मार्क्स में अभी तक नहीं आए हैं क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन। बाकी यूनिवर्सिटीज में तो ये इंडिविजुअली 16 नंबर में डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो अलग अलग 60, बट कुरुक्षेत्र के अंदर ये 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है गाइड होकर आए हैं अभी। ठीक है, और 12th क्वेश्चन है, देखिए ये ऐसे ही पूछा जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर, यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग का क्वेश्चन साथ में। ये क्या होते हैं और इनके नीड और इम्पोर्टेंस दोनों के आपको बताने हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द होम साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी नहीं है 10th की बोले, या आपको 9th 11th 12th कोई भी टेक्स्ट बुक बोल सकता है, या बोलेगा ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी क्लासेस इन हरियाणा। ठीक है, तो सेकेंडरी बोले सीनियर सेकेंडरी बोले, ज्यादा तो सेकेंडरी की चांसेस 9th या 10th की आपको बुक मिलेगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एंड चाहे कोई भी बुक बोले, क्रिटिकली एनालाइज के जो पार्ट्स हैं जो बेसिकली आपको अंदर डालना है रहेगा। तो जो आंसर्स का पीडीएफ है उसमें मैंने प्रॉपरली आपको ये दिया है, सो आप वहाँ पर जरूर पढ़ें। देखिए जो स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग है ना, वो इस वक्त लास्ट मोमेंट पे प्लीज से मत पढ़िएगा, बुक से कुछ समझ नहीं आएगा आपको, और आप वो चीजें भी पढ़ लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट। इस टाइम पे शॉर्ट में स्टडी कीजिए जो सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ साथ इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप स्मार्ट वर्क करें। मेक श्योर आप आंसर्स के पीडीएफ से इस वक्त पे पढ़ो, या ऑलरेडी आपने नोट्स बनाए हुए हैं या ये नोट्स आप रेफर कर रहे हो वहां से पढ़ो। नोट्स के अलावा बुक से तो इस वक्त आप ना ही पढ़े तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पहले से आपने पूरी प्रिपरेशन करके रखी हो या 70-80% तक भी सिलेबस कवर किया हुआ है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को ही अपनाइएगा। बट अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो, 1-2 दिन पहले ही आपने स्टार्ट किया है, तो प्लीज दिस इज द टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द आंसर्स। ओके, कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले सालों में 5-6 साल में बोलूँ या 2 बार ही पूछा गया है, 2 या 3 बार पूछा गया है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप भी। बट हो सकता है ये 4 एज अ 16 आ जाए, देयर इज नो, क्वेश्चन को लेके फिक्स नहीं है, 50-50 आप बोल चांसेस है। ठीक है, तो ये 16 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन शॉर्ट नोट हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस लेबोरेटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क एनालिसिस, ई लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस एंड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न,
गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करें, गृह विज्ञान की आवश्यकता और दायरे पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, शिक्षण कौशल के विभिन्न प्रकार क्या हैं, संक्षेप में समझाएं। देखिए, जितने भी कौशलों का जिक्र शिक्षण कौशलों का आपके सिलेबस में किया है, 5 हैं, उन्हीं पे ही आपको आपका आंसर लिमिट करना है। ठीक है। पांचवा है, किसी भी विषय पर शैक्षणिक विश्लेषण करें। ये इनमें से किसी एक एरिया पे, मतलब बोलेगा स्वास्थ्य और स्वच्छता का कोई भी एक प्रकरण ले लो, टॉपिक ले लो, और उस पे पेडागोजिकल एनालिसिस यानी कि शैक्षणिक करके देखो। या बोलेगा भोजन पोषण और स्वास्थ्य का ले लो, बाल देखभाल, गृह प्रबंधन, फाइबर और फैब्रिक, इनमें से कोई भी दे सकता है कि किसी भी, तब यहाँ से एक टॉपिक सेलेक्ट करने को। छठा प्रश्न है, विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री। सातवां प्रश्न, पाठ्यचर्या निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। यहाँ पे ना उदाहरण की जगह ये चरण है टाइपिंग में। आठवां प्रश्न, गृह विज्ञान को ये है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, अगेन इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये ही आती है व्याख्यान सह प्रदर्शन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में। आगे है, निम्नलिखित पर व्याख्या करनी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, गृह विज्ञान में उपलब्धि और निदान परीक्षण के उपयोग। 10वां प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है, जो कि 8 और 8 अंक डिवाइड हो रखा है। एक अच्छे गृह विज्ञान शिक्षक के गुण बताने हैं और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं आपको बतानी है। निम्नलिखित की व्याख्या करें। अगेन 16 नंबर का प्रश्न 8 और 8 नंबर में विभाजित हो रखा है। आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि और समस्या समाधान दृष्टि। 12वां प्रश्न, इकाई योजना और पाठ योजना क्या है, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा आपको करनी है। इसके बाद 13वां प्रश्न दोस्तों है, हरियाणा की कक्षा 10 की गृह विज्ञान पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। देखिए, हो सकता है 10वीं कक्षा ना देके 9वीं कक्षा दे दे आपको, तो कक्षा कोई भी हो, पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण जो करते हैं वो लगभग सेम ही रहता है, तो आप एक कक्षा का भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाकियों का कर पाएंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, 50-50 चांसेस है, आ भी सकता है नहीं। गतिविधि आधारित अधिगम की अवधारणा क्या है और गृह विज्ञान में करके सीखने के तरीके यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग के तरीके संक्षेप में वर्णन इसका करना है। 15वां प्रश्न है, थोड़ा सा ये छोटा लिखा हुआ है, प्लीज एडजस्ट करिएगा। गृह विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व, कार्य विश्लेषण की अवधारणा, गृह विज्ञान में ई लर्निंग, गृह विज्ञान में लक्ष्य और उद्देश्य और संतुलित आहार। ठीक है, ये 4 नंबर के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण। क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हो, इस कोड को जरूर यूज करिएगा ताकि सिर्फ 100 रुपए में आपको क्लासेस मिल सके। दिखाएगा 250 की, 150 का ऑफ हो जाएगा इस कोड से। मात्र 100 रुपए में पूरे सब्जेक्ट की क्लासेस आप देख सकते हो हमारी मोबाइल ऐप से। लिंक गिवन है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई टेक्निकल हेल्प आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से करें। और टेलीग्राम पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। बेसिकली जो पीपीटी है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए वो टेलीग्राम से ले सकते हैं, और जिनको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो बॉक्स में लिंक गिवन है नोट्स का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।